बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मज़हर अमीन चक्को का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो गंदम पर है कि गंदम की टिलरिंग किस तरीके से ज़्यादा की जाती है, अमीनो एसिड क्या काम करता है। आज ख़ास कर मैं अमीनो एसिड पर बात करेंगे कि अमीनो एसिड के फसलात पर क्या क्या असरात होते हैं। तो आजकल जो सीज़न चल रहा है वो है गंदम का। गंदम के मामले पर मैं अपना अहमद फराज साहब जो स्टार ग्रुप के सेल्स ऑफिसर हैं उनसे बात करेंगे। वो अपना पहले तौर से मुकम्मल तारफ़ कराएंगे तलीम का और सैलरी का। उसके बाद वो आपसे बात करेंगे कि अमीनो एसिड कि गंदम की टिलरिंग या गंदम की पैदावार किस तरीके से सबसे ज़्यादा ली जा सकती है। जो अक्सर किसान दोस्त पूछते रहते हैं कि हमने क्या खाद डालनी है, किस वक्त डालनी है, 50 दिन में क्या गंदम का किरदार होता है, 50 दिन के 60, 70, 75 दिन में गंदम का क्या किरदार होता है, और उसके बाद कब दूसरा या तीसरा पानी आखिर में लगाना चाहता है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अहमद फराज भाई अपना पहले तारफ़ करा दें। जी जी उसके अहमद बाद फराज स्टार ग्रुप का सेल्स ऑफिसर, टेरिटरी मैनेजर कह लें आप। स्टार ग्रुप के हवाले से आज मैं थोड़ा सा मज़हर अमीन भाई के साथ एक छोटा से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम। उसके हवाले से थोड़ी सी शेयरिंग चल रही है हमारी। ऊँची थोड़ी सी आवाज़ है। उसके मतलब थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। जी फराज भाई आपने अपना तारफ़ करा दिया है। इसी पहले नंबर पर कंपनी से हटकर, कंपनी तो हर चीज़ें अपनी अपनी सेल करती हैं। जी जी। कुछ दोस्त कहेंगे कि ये कंपनी की मशहूरी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं है। तो ये सेल्स ऑफिसर साहब आए थे तो मैंने कहा आज बात कर दें ताकि हम तमाम किसान भाई क्या क्या खादें डाल सके और किस तरीके से हम पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। तो गंदम का ये सीज़न जो चल रहा है, किसी ने अभी पानी लगाना है, किसी ने लगा लिया है। पहले पानी पर उनकी क्या कंडीशन होती है, दूसरे पर, इसके बारे में थोड़ा सा हमें तफसीली बता दें। अमीनो एसिड के ख़ास कर क्या रिज़ल्ट होते हैं इसके पर, बाकी अपनी मर्ज़ी से बताएं जिससे पैदावार ली जा सकती है। बिल्कुल। देखिए मज़हर भाई आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए हम ये नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह अपने इदारे को उसका जो ना एडवर्टाइजमेंट करें। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारी दोस्त भाइयों से, किसान भाइयों के साथ एक शेयरिंग चल रही है, उसके हवाले से मैंने बात करनी है। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे मज़हर भाई आपने बताया कि एक जो गंदम की फील्ड हमने लगाई है उसकी अच्छी पैदावार कैसे ली जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए सबसे पहले तो सीड सिलेक्शन होती है। सीड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त होनी चाहिए बीमारियों के ख़िलाफ़ और इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़। और ख़ास तौर पे आप जिस इन्वायरमेंट में काश्त कर रहे हैं, जिस ज़मीन में काश्त कर रहे हैं, उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो देन जब उसकी हम एक सीड को हमने काश्त कर दिया, एक अच्छी वैरायटी हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आ जाता है कि हमारी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि आपकी जो फ़र्स्ट इरीगेशन है उस पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। फ़र्स्ट इरीगेशन आपकी 30 से 35 दिन, 40 दिन, मैक्सिमम 45 दिन तक आपको करनी चाहिए। जब उसकी फ़र्स्ट इरीगेशन ये जो 40 दिन 45 दिन तक फर्स्ट इरिगेशन आप कह रहे हैं, ये तो धान वाली फसल के लिए है। जी जी। अगर धान जिनके नहीं लगे हुए हैं तो वो 18 से 20 दिन या 25 दिन की बेहतर है। ऐसी 20 से ऊपर आप इसको ले जाएं, 20 से 30 दिन का। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक आपको मैं बताता हूँ। पॉइंट ये है कि जब ये गंदम का पौधा जब निकलता है तो वो भी बहुत नाजुक हालत में होता है। तो जितना हो सकता है उसकी कंपैटिबिलिटी को इन्वायरमेंट के साथ शो करने के लिए जितना हो सकता है आप 2-4 दिन लेट लेके जाएं फर्स्ट इरिगेशन को। उससे होगा क्या, आपका पौधा सेहतमंद होगा। सेहतमंद होने के साथ उसको जब आप ऊपर से खुराक देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और जल्दी से जल्दी ताकतवर हो जाएगा। सेकंड वन ये चीज़ है कि हमने फ़र्ज़ किया फर्स्ट इरिगेशन कर दिए। फर्स्ट इरिगेशन में हमें सबसे पहले अपने जो हमारी ज़मीन है इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इसका पीएच लेवल हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए हर सूरत में। सेकंड वन ये है कि हमारा जिस पानी के ज़रिए हम इरिगेशन कर रहे हैं उसके पीएच के लेवल को भी ध्यान रखना चाहिए। आप पीएच के बारे में बता रहे हैं कि इसको नॉर्मल, आजकल जो पाकिस्तान है की ज़मीनें हैं इनकी पीएच तो 8, 8.5 तक चली गई है। जी जी। इसको नॉर्मल करने के लिए आर्जी तौर पर जो हर फसल के लिए नॉर्मल करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें को आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं, बिल्कुल उसका भी जिक्र करना और इसका फर्टिलाइजर का जो है चल रहा है प्लान वो भी आपने जिक्र करना है। देखें इसमें सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जैसा सवाल बहुत ज़बरदस्त किया है। हम जब जिस ज़मीन की सैलिनिटी जिसमें ज़्यादा होती है या पीएच का लेवल ज़्यादा होता है, जब उसमें हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी सैलिनिटी के साथ रिएक्ट होकर वो इनएक्टिव हो जाती है, जिसे हम एक केमिस्ट्री की ज़बान में कहते हैं कि फ़िक्स हो जाती है। वो डीएपी एक्सेस मिकदार में यूज़ नहीं हो सकती। जस्ट उसका अगर आप एक बैग इस्तेमाल कर रहे हैं 1 एकड़ के लिए तो जस्ट उसका 20 से 25% हमारे जो फसल है वो इस्तेमाल करती है। बाकी 75% इनएक्टिव फॉर्म में हमारी ज़मीनों में पड़ी रह जाती है। तो उसके लिए हमें चाहिए उस डीएपी को एक्टिव करने के लिए बायो ऑर्गेनोफॉस्फेट है।
एक्चुअली बायो ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। थर्ड वन, इसके अंदर फास्फोरस भी 20% होती है। जब आप ये ज़मीन में डालते हैं तो बैक्टीरिया जाके ज़मीन की फर्टिलिटी को भी बरकरार रखता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्टिव करता है। इसके अलावा जो डीएपी इनएक्टिव फॉर्म में हो गई है या फिक्स हुई पड़ी है उसको भी एक्टिव करता है। अच्छा, मैं आपकी बात काटता हूँ। जी जी। आप उर्दू में भी बताएं, थोड़ा सा पंजाबी में, आसान लफ्ज़ों में। किसान को जो है ना वो 80% बल्कि 90%, मैं कहता हूँ 95% वो किसान है जो हम जैसे हैं, जो हम इंग्लिश नहीं समझ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सादा सी ज़बान में थोड़ा सा बात करें। हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि डीएपी फिक्स होने का मतलब ये है कि जब ये हम एक उस ज़मीन में डालते हैं जिस ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा होता है, नमकियात डीएपी के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब डीएपी के दाने के साथ नमकियात जाके जुड़ जाते हैं तो उस वक्त डीएपी ज़मीन में तहलील नहीं होती, हल नहीं होती। जब ज़मीन में के अंदर वो हल नहीं होगी तो डीएपी आपकी वैसे की वैसी ही ज़मीन के अंदर पड़ी रहेगी। आम ज़बान में हमारे अक्सर हम अपने आबाओ अजदाद से सुना है कि यार मैंने इस 1 एकड़ को डीएपी डाली है तो ये आने वाली फ़सल के लिए भी ये काबिल इस्तेमाल है, आने वाली फ़सल को भी फ़ायदा देती है। उसकी वजह यही है कि डीएपी जब हम डालते हैं तो वो हमारे ज़मीन और हमारी जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से वो डीएपी हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद रह जाती है, जो कि अगली फ़सलों को आहिस्ता आहिस्ता करके फ़सल को फ़ायदा देती है। जी जी। तो ये हमें अब इस बात की करना चाहिए कि देखना चाहिए हमने अपनी फ़सल के लिए, ख़ास तौर पे गंदम के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं। इस्तेमाल करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमारी फ़सल कि जो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। बच्चों के साथ जैसे ही बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है उसके अंदर वो उसके सिट्टे जिसके अंदर दाने होते हैं वो उसकी मिकदार बढ़ती जाएगी। सिट्टों की मिकदार बढ़ जाएगी। सिट्टों की मिकदार बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपकी एवरेज बढ़ेगी। हाँ, ये आप मैं बात आपकी फिर काट रहा हूँ कि लोग कहते हैं ऐसी बात काटें। असल मकसद यही है कि हमने खादें डाल दी, जी जी, सब कुछ डाल दिया, टेम्परेचर लो हो जाता है और उसके बावजूद हमारी खादें डालने के हमारी टिलरिंग बहुत कम होती है। तो टिलरिंग ज़्यादा किस तरीके से हम कर सकते हैं? हाँ जी, ये मदर भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, ये टिलरिंग को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी फ़सल को एक ऐसी खुराक दें जो जल्द अज जल्द पौधे के इस्तेमाल में आए, पौधा उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ अपनी खुराक बनाए, खुराक बनाने के साथ साथ सेहतमंद हो और उसकी वजह से वो अपने बच्चे या टिलरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करे। आम ज़बान में उसे बच्चे कहते हैं और एक वो टेक्निकल ज़बान में हम टिलरिंग कहते हैं। अब इसमें इस टिलरिंग को बढ़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है, जिसका अमल दखल है, जो कि सबसे अहम जुज़्व है पौधे के लिए, वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है? अमाइनो एसिड का फंक्शन ये होता है कि ये ज़मीन जब आप किसी भी फसल पे जाके इसको स्प्रे करते हो या फ्लड करते हो, किसी भी सूरत में आप डालते हो, पौधा इसको जल्द अज जल्द इस्तेमाल करेगा, अपनी खुराक जल्द अज जल्द बनाएगा। जैसे हम NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वो यूज़ करते हैं, डेफिनेटली वो भी तीनों ने मिलकर अमाइनो एसिड ही बनाना है। वो एक टाइम लिमिट है, जब आप वो डाल रहे हो 10 से 12 दिन के बाद वो भी अमाइनो एसिड बनने हैं। अब हम इसको अमाइनो एसिड डायरेक्ट दे रहे हैं। डायरेक्ट देने से जो पौधे ने 12 दिन के बाद जिस चीज़ की प्रोडक्ट बनानी है वो पौधा पहले दिन से ही तैयार शुरू कर देगा। अच्छा, ये अमीनो एसिड जो है ये शॉर्टकट रास्ता है? ये शॉर्टकट रास्ता है, डायरेक्ट खुराक है। और ऐसे समझ लें जैसे आप एक बंदे को खाना हजम नहीं हो रहा, आप उसको फ्लूइड देना शुरू कर दें, जूस वगैरह देना कर दें, वो 1 घंटे के अंदर हजम कर लेगा। तो अमाइनो एसिड का भी यही फंक्शन है हमारी फसलों के अंदर जी। और ये बेस्ट वे है, एक बेहतरीन तरीका है अपने पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द अज जल्द खुराक देने का। ये अमीनो एसिड कितने स्प्रे हम कर सकते हैं? ये अमाइनो एसिड की एक टाइम होता है, जब आपने पहली इरिगेशन कर ली, इरिगेशन के कम अज़ कम आपने उसको फर्टिलाइज़र भी डाल दिए, उसके बाद 6 से 7 दिन तक आप एक स्प्रे कर दें अमाइनो एसिड का। दूसरा स्प्रे आप इसको गोब की हालत में कर सकते हैं। तीसरा स्प्रे आप इसको जब दूधी हालत में होता है दाना, उसमें कर सकते हैं। ये 3 ऐसी बेस्ट स्टेजेस हैं जहाँ पे आप अमाइनो एसिड आपको सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट देगा और आपकी पैदावार का बढ़ाने में बहुत ही बड़ा अमल दखल होगा। 500 ml आप इसको एक दफ़ा स्प्रे करें। 500 ml हर स्प्रे के अंदर 4 से 5, 18 से 20 लीटर वाली टैंकियों के अंदर आप इसकी स्प्रे करें और 3 स्प्रे आप करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत अच्छी पैदावार। अच्छा, ये अमीनो एसिड हर कंपनी के पास होता है? ये जी मोस्टली कंपनीज़ जो हैं वो अमाइनो एसिड बनाती हैं। अमाइनो एसिड का सबसे पहले ये ख्याल रखा जाए कि अमाइनो एसिड, जैसे मैं एक बात करता हूँ, एक जनरल सी बात है, हर कंपनी हर चीज़ नहीं बना सकती और हर कंपनी की हर प्रोडक्ट जो है वो जानदार भी नहीं हो सकता।
मैं यहाँ पे किसी इदारे की कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं जस्ट अपना एक व्यू देने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी एक फार्मर हूँ और मैं अपने आप को एक फार्मर की हैसियत से प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा थी। तो ये तमाम किसान भाइयों से कि बाद में कमेंट्सों में शुरू हो जाता है कि कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आ गया, अपनी मशहूरी के लिए आ गया है। जहाँ जी चाहे, जिससे चाहे, जिस वक्त चाहे, किसी कंपनी से लें। हमारी कोई किसी कंपनी से कोई रिकमेंडेशन नहीं। मेरा सिर्फ ये था फ़र्ज़ कि आप तक मैं इंफॉर्मेशन पहुँचा दूँ कि अमीनो एसिड करने हैं गंदम पर या नहीं करने हैं। अमीनो एसिड हर फसल पर करने हैं और हर जिस जो टाइम हो जो बताया गया है उस वक्त ज़रूर करने हैं। गंदम के बारे में भी बताया गया कि इसको किस किस वक्त करने हैं। तो फ़राद भी, मैं आपका इस बात पर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कहा चाहे जिसे कंपनी से लो, जिससे लो। मैं खुद फार्मर, ये फार्मर जो आपने लफ्ज़ बोला है ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त है ऐसी। तो और इसके साथ साथ ये कोई किसी कंपनी के, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई मशहूरी नहीं, कोई कुछ नहीं है ऐसी। सिर्फ बताया गया कि हम सब खाद डालते हैं ज़मीन में, फिर भी हमारी टिलरिंग नहीं होती। तो अमीनो एसिड करने से हमारा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ज़्यादा ना होगा तो इंशाल्लाह 8-10 मन तो ज़रूर पर एकड़ का फ़र्क पड़ जाएगा ना जी। हमने 50 किलो बैग का या 60 किलो बैग के गंदम का इस्तेमाल किया, उसमें आप दानों की काउंटिंग का एक अंदाज़ा लगा ले। फ़र्ज़ कि हमारे पास 5 लाख दाने हैं, 10 लाख दाने हो गए, 10 लाख दाने हैं, 12 लाख दाने हैं। वो दानों में से कम 80% जर्मिनेशन आ गई, आपके 8 लाख दाने जर्मिनेट हो गए हैं। वो उनसे पौधे निकले हैं। हर दाना एक पौधा ज़्यादा बनाए तो आपकी देखें फसल डबल हो गई है। और मैं ये आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ गारंटी से कहता हूँ कि आप अच्छे अमीनो एसिड का किसी अच्छे इदारे से लें, अच्छा अमीनो एसिड इस्तेमाल करें, सही प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपका अगर एक पौधा भी बढ़ता है तो आप अपनी एवरेज का अंदाज़ा लगा लें। अल्लाह ताला हर किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज पैदावार अता फ़रमाए और हर इंसान जो हमारे किसान भाई हैं उनको अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ अता फ़रमाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये पैदावार अता फ़रमाए, क्योंकि हमारा किसान अगर खुशहाल होगा तो हम भी खुशहाल तो हैं। हमारा मेरा एक आखिरी सवाल फिर रह गया जी जी कि अमीनो एसिड के गंदम पर कितने हम मैक्सिमम स्प्रे कर सकते हैं? ये हम मैक्सिमम या मिनिमम कहें, ये मिनिमम 1 लाजमी करना चाहिए, मैक्सिमम 3 स्प्रे कर सकते हैं 3 हालत में। 3 हालत में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहला जब आप 35 से 40 दिन के बाद आप इसको पहला पानी लगाते हैं, उसके 1 हफ्ते बाद आपको अमीनो एसिड का स्प्रे लाजमी कर देना चाहिए। अगर तो आपने वीडेसाइड का स्प्रे किया है तो फिर कम से कम 10 वीडेसाइड्स का स्प्रे करने के बाद 10 से 12 दिन का गैप रखें। दूसरा स्प्रे गोब की हालत में, तीसरा स्प्रे दूध की हालत में जब गंदम के दाने के अंदर दूध बनता है। ये बेहतरीन टाइम है ये अमीनो एसिड का स्प्रे करने का। जी फ़राद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम आपसे कुछ सर्विसेज लेंगे ताकि ये किसानों तक हम पहुंचा सकें। वस्सलाम।